अपने पास एक न्यूक्लियाई है ए, डीके हो रहा है, उससे बी बन रहा है। ठीक है, कैपिटल एन रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ अनडिकेड न्यूक्लियाई को। ठीक है, और कैपिटल ए रिप्रेजेंट कर रहा है एक्टिविटी को। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको ये बताना है कि इन दोनों के बीच में ग्राफ कैसा बनेगा। ठीक है, आपको ग्राफ बताना है कैसा बनेगा यहाँ पर। कुछ ऑप्शंस दे रहा हूं मैं। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन होगा। अगर आप एक्टिविटी का फॉर्मूला याद करोगे ना, तो एक्टिविटी का फॉर्मूला अपन ने लिखा था माइनस का डी एन अपॉन डी टी। ठीक है, और इसकी वैल्यू होती है लैम्डा इंटू एन के बराबर। तो यहां से आपको ऐसा दिखाई देगा कि जो एक्टिविटी है वो एन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, एक्टिविटी जो है वो एन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आता है तो फिर स्ट्रेट लाइन बनता है ग्राफ। ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। बात समझ में आ रही है।
हमारी जो एक्टिविटी होती है उसका फॉर्मूला ये होता है, और माइनस का dn बाई dt की वैल्यू होती है लैम्डा n के बराबर। यहाँ से आप ऑब्जर्व करोगे तो एक्टिविटी की वैल्यू n के प्रोपोर्शनल आ रही है। ठीक है, मतलब अगर n बढ़ाऊंगा तो एक्टिविटी बढ़ेगी, स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा। क्या आप ऐसा देख सकते हो, ये y इक्वल टू mx जैसी इक्वेशन है। ठीक है, देखना यहाँ पर कुछ पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर कुछ नेगेटिव चार्ज है। हमने 3 पार्टिकल्स को प्रोजेक्ट करा है। एक पार्टिकल सीधा चला गया, एक पार्टिकल इस डायरेक्शन में चले गया, और एक पार्टिकल इस डायरेक्शन में चले गया। ये ए है, ये बी है, ये सी है। ठीक है, आपको कमेंट करना है कि ए बी सी कौन कौन से पार्टिकल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अल्फा, बीटा, गामा, अपन ने इन 3 पार्टिकल्स का यूज करा था। ठीक है, आपको बताना है कि ए कौन सा वाला पार्टिकल है, बी वाला कौन सा पार्टिकल है, और सी वाला कौन सा पार्टिकल है। आपको ये कमेंट करना है। हम्म ठीक है। अगर आप बी वाले पार्टिकल को देखोगे, बी वाला पार्टिकल को अगर आप देखोगे तो वो अनडिफ्लेक्टेड चले गया। ठीक है, अगर आप इस बी वाले पार्टिकल को देखोगे तो ये सीधे सीधे चले गया, मतलब ना तो इसको पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए ना नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। अगर आप अल्फा को देखोगे ना तो उसको पॉजिटिव चार्ज होता है, हीलियम का न्यूक्लियस है वो। बीटा मतलब इलेक्ट्रॉन होता है, उसके ऊपर भी चार्ज होता है, इससे पॉजिटिव होता है, इससे नेगेटिव होता है। गामा पे कोई चार्ज नहीं होता। गामा वाला जो फोटोन होता है, गामा बेसिकली अपना फोटोन होता है, फोटोन पे कोई चार्ज नहीं होता। तो अगर उसको अपन इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर प्रोजेक्ट करते हैं तो वो तो सीधे सीधे निकल जाएगा, वो ना तो इधर जाएगा ना तो इधर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अपन बोल सकते हैं कि बी अनडिफ्लेक्टेड गया है, तो वो गामा पार्टिकल होना, गामा फोटोन होना चाहिए।
ठीक है। अगर अपन ए के बारे में बात करें तो ये ए वाला पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट हुआ है। पॉजिटिव प्लेट की तरफ अगर वो अट्रैक्ट हुआ है मतलब वो एक नेगेटिव पार्टिकल होगा। नेगेटिव पार्टिकल होगा मतलब ए वाला रिप्रेजेंट कर रहा है बीटा पार्टिकल। क्योंकि बीटा पार्टिकल बेसिकली है क्या? बीटा पार्टिकल बेसिकली एक इलेक्ट्रॉन है जिस पर नेगेटिव चार्ज होता है, तो वो तो क्या करेगा, पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद अगर अपन सी वाले के बारे में बात करें तो सी वाला नेगेटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट हुआ है मतलब सी वाला पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, और पॉजिटिव चार्ज इन तीनों में से अल्फा है। अल्फा हीलियम का न्यूक्लियस होता है, उस पर प्लस का 2 ही चार्ज होता है। ठीक है। सी वाला जो है वो अल्फा पार्टिकल है, तो जो चार्ज है वो प्लस का 2 के बराबर होता है। तो इस तरीके से अपन प्रेडिक्ट कर सकते हैं। देखा नेक्स्ट। एक न्यूक्लिया है ए, ये डिके हो रहा है। ठीक है। और इसके लिए डिके कांस्टेंट दे रखा है, या डिके कांस्टेंट नहीं दे रखा है, हाफ लाइफ दे रखी है। टी हाफ गिवन है। ठीक है। टी हाफ अपन मान लेते हैं 5 मिनट है। टी हाफ अपन ने मान ली कितनी है, 5 मिनट के बराबर है। आपसे पूछा गया है कि कितने समय के अंदर सिर्फ 12.5% बचेगा। ठीक है। 12.5% न्यूक्लिया है बचे होंगे सिर्फ। देखो इसको सॉल्व करना कैसे है। जैसे ये ए है, एक हाफ लाइफ के बाद, ठीक है, ये ए है अपने पास। इनिशियली ये 100% था, पूरा की पूरा सैंपल था। एक हाफ लाइफ के बाद ये 50% बचेगा, आधा हो जाएगा। फिर जब एक और हाफ लाइफ बीतेगी तो ये बचेगा 25%। फिर एक और हाफ लाइफ बीतेगी तो ये हो जाएगा 12.5%, आधा होते जाएगा। क्या होगा, हर हाफ लाइफ के बाद ये आधा होते जाएगा। तो पहले 100% था, एक हाफ लाइफ के बाद 50% बचा, फिर 25% बचा, फिर 12.5% बचा। उसके बाद अगर आप देखोगे तो वो और कम बचेगा। ठीक है। तो यहां से अपन बोल सकते हैं कि 3 हाफ लाइफ बीती है। अगर 3 हाफ लाइफ बीती है तो जो टाइम लगा होगा
वो हो जाएगा 15 मिनट के बराबर। बात समझ में आई? एक बार और देखो ये, इनिशियली सैंपल था 100%, एक हाफ लाइफ होने के बाद आधा बचेगा, मतलब 50% बचेगा। एक और हाफ लाइफ के बाद इसका भी आधा बचेगा, मतलब 25% बचेगा। फिर हाफ लाइफ बीतेगी तो ये बचेगा 12.5%। ठीक है, तो अगर आप चाहते हो कि 12.5% न्यूक्लियर बच जाए, तो उसके लिए कुल मिला के एक, दो और तीन, तीन हाफ लाइफ का समय बीत जाना चाहिए। ठीक है, तो जो समय बीतना चाहिए दैट मस्ट बी इक्वल टू 3 इंटू टी हाफ, मतलब 15 मिनट। ठीक है, कॉपी करो उसको। हो गया ना नोट? ठीक है, देखा। ये बताना है, फटाफट से सॉल्व करिए, बताओ कितने समय में 75% न्यूक्लियर डीके हो जाएंगे।
15 डिवाइड बाय 4, देखो बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा ये। 75% न्यूक्लियर डीके हो गए, तो कितने न्यूक्लियर बचे? 25% न्यूक्लियर बचे हैं अभी भी, है ना? 25% न्यूक्लियर बचे हुए हैं अभी, ठीक। तो 25% न्यूक्लियर बचने के लिए अपने को टाइम निकालना है, ठीक है। अब देखना, ए है 100% था पहले, एक हाफ लाइफ के अंदर ये हो जाएगा 50%, फिर 50% बचेगा, फिर अगली हाफ लाइफ में और आधा डीके हो जाएगा, तो सिर्फ 25% बचेगा, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो कि सिर्फ 25% बचे, तो 25% बचाने के लिए दो हाफ लाइफ बीतना चाहिए, ठीक है। तो जो टाइम होना चाहिए वो 2 टाइम्स टी हाफ के बराबर होना चाहिए, जो टाइम होना चाहिए दैट मस्ट बी इक्वल टू 2 टाइम्स टी हाफ, ठीक है। तो यहाँ से टाइम कैलकुलेट हो जाएगा। आया भाई कुछ समझ? ठीक है, नोट करो उसको। नेक्स्ट देखें, ए से बी बना, हाफ लाइफ 5 मिनट। आपसे पूछा गया है इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियर एन नॉट से। कितने समय में 7/8 एन नॉट न्यूक्लियर डीके हो जाएंगे, ये आपसे पूछा गया है।
क्या हुआ भाई, क्या कर रहे हो तुम लोग? ठीक है, 7/8 एन नॉट कितने डीके हो गए, तो बचे कितने होंगे? एन नॉट थे, 7/n नॉट डीके हो गए, तो बचे होंगे इतने। ठीक है, इसकी वैल्यू निकालेंगे तो इतना आ जाएगा। ठीक है, इतने न्यूक्लियर बच जाएंगे। अब सुनना, इनिशियल एन नॉट थे, एक हाफ लाइफ बीता, न्यूक्लियर हो गए आधे, एक और हाफ लाइफ बीता, न्यूक्लियर हो गए इसके भी आधे, एक और हाफ लाइफ बीता, न्यूक्लियर हो गए इसके भी आधे। तो तीन हाफ लाइफ के बाद कितने न्यूक्लियाई बचेंगे? ठीक है, तो अगर आप चाहते हो कि इतने न्यूक्लियाई बचें, इसका मतलब जो समय बीतना चाहिए दैट मस्ट बी इक्वल टू 3 t हाफ। 15 मिनट कर लोगे ये? इस तरह से दिमाग चल जाएगा अब। ठीक है, मीन लाइफ का फॉर्मूला आपने पढ़ा था क्या? एवरेज लाइफ या मीन लाइफ होती है 1/λ के बराबर। ठीक है, तो एक मीन लाइफ के बाद कितने न्यूक्लियाई बचेंगे आपको ये बताना है। अब देखो, इसमें तो पूरी ईमानदारी से सॉल्व करना पड़ेगा अपने को, है ना? इसमें उस तरह का कुछ कर नहीं पाएंगे अपन, क्योंकि यहाँ पर क्या डेटा दे रखा था, 7/8 बच गए, 75% डीके हो गए,
इस तरह का डेटा दे रखा था। यहाँ पर कोई डेटा ही नहीं है, यहाँ पर अपने पास कोई डेटा ही नहीं है इस तरह का, कितने बचे हैं, क्या हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर अपने को प्रॉपरली फॉर्मूले से प्रोसीड करना पड़ेगा। n इक्वल टू एन नॉट ई की पावर माइनस लैम्डा इंटू टी। ठीक है, टी टाइम के बाद जो नंबर ऑफ न्यूक्लियर बचते हैं दैट इज इक्वल टू एन नॉट ई की पावर माइनस का लैम्डा इंटू टी। ठीक है, उन लोगों ने मीन लाइफ के बारे में बात करी है, तो यहाँ पर टी के बदले में वन बाय लैम्डा पुट कर दो। ठीक है, तो यहाँ से ये n की वैल्यू हो जाएगी एन नॉट अपॉन ई के बराबर। अब ये वैल्यू कितनी होती है, किसी को याद है? 1 अपॉन ई की वैल्यू कितनी होती है? 1 अपॉन ई की वैल्यू होती है 0.37 के बराबर। 0.37 के बराबर अपन ने हाफ लाइफ में देखा था, सॉरी टाइम कांस्टेंट के अंदर ही यूज करा है। 1 अपॉन ई की वैल्यू होती है 0.37 के बराबर। ठीक है, जल्दी से छापो, कुछ और एग्जांपल देखते हैं। सवाल लिखो, ये फिर समझेंगे अपन। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ न्यूक्लियस विल सर्वाइव टिल द मीन लाइफ। मीन लाइफ तक सर्वाइव करेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? किसी को प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला याद है? प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल नंबर ऑफ केसेस। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला। ठीक है, अब समझना, उन लोगों ने क्या बोला है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट न्यूक्लियस विल सर्वाइव टिल द मीन लाइफ, मतलब मीन लाइफ तक वो डिके नहीं करेगा। ठीक है, वो सर्वाइव करेगा। ठीक है, तो मुझे बताओ कितने न्यूक्लियस सर्वाइव कर जाते हैं मीन लाइफ तक? नंबर ऑफ न्यूक्लियाई सर्वाइव और लेफ्ट, ये निकाल सकते हैं क्या अपन? n इक्वल टू एन नॉट ई की पावर माइनस का लैम्डा टी, कितने न्यूक्लियस बच जाते हैं। ठीक है, अगर अपन मीन लाइफ के बारे में बात कर रहे हैं तो मीन लाइफ में टी की वैल्यू 1/लैम्डा के बराबर हो जाएगी। तो जो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई लेफ्ट है दैट विल बी इक्वल टू एन नॉट अपॉन ई।
ठीक है, तो मीन लाइफ तक इतने न्यूक्लियर बच जाते हैं। ठीक है, अगर इतने न्यूक्लियर बच जाते हैं तो सर्वाइवल की प्रोबेबिलिटी निकालना है अगर अपने को, तो ये हो जाएंगे अपने नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस। अपने को न्यूक्लियर जो बचे हुए थे उनको देखना था, तो ये हो गए अपने फेवरेबल केसेस। ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ केसेस हो जाएंगे एन नॉट के बराबर। तो यहां से प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 1/e के बराबर। ठीक है, टोटल अपने पास एन नॉट नंबर ऑफ न्यूक्लियाई थे, हमें प्रोबेबिलिटी निकालना थी कि कितने न्यूक्लियर सर्वाइव कर पाएंगे। तो हमने क्या करा, कितने सर्वाइव कर रहे हैं ये ढूंढ लिया, टोटल कितने हैं ये ढूंढ लिया। तो प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए इसको और इसको डिवाइड कर देंगे। अरे ये दिमाग में रख लोगे। हाँ भाई, छाप लो उसको।